अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दी हैप्पी होम। तो आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत ही बोरिंग डे गुज़र रहा था और मुझे पता था कि कल मेरे बच्चों का पहला पेपर है और बच्चे बहुत मसरूफ़ थे। ट्यूशन स्टडी बस यही रूटीन थी। और यहाँ मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे, जैसे कि मोहम्मद हारिस के पेपर ख़त्म हो गए और मेरा आखिरी वाला लड्डू बोर हो रहा था और मैं खुद भी बोर हो रही थी और मौसम इतना अजीब सा हो रहा है कि कुछ ठंडा खाने पीने को दिल करता है। तो मैं थोड़ा सा गुरेज भी करती हूँ मोहम्मद हुनैन की वजह से। तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें पकड़नी है, क्योंकि आज 1 से 2 डिश बनानी है, क्योंकि 2 दिन खाना नहीं बनाना है। मैं बहुत बिज़ी रहूँगी और मेरे बच्चों को ऐसे स्टडी पसंद है कि मैं उनके साथ बैठी रहूं, वो याद करें, मैं सुनूं और उनका छोटा सा कोई पेपर शेपर टेस्ट बनाऊं, और ऐसे मेरे बच्चों को पसंद है। तो मैं निकली घर को, बच्चे थे मेरे दोनों ट्यूशन पे, तो मैं गई, मैंने लंबी एक वॉक पे चक्कर भी लगाया, खूब इंजॉय भी किया और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कौन सी ड्रिंक बहुत पसंद है। तो यहाँ घर से निकलने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी कि आज क्या क्या लेना है। तो कुछ दिनों पहले बच्चों ने बहुत कुछ खा लिया, टिक्के शिक्के बर्गर सब मैंने बनाए। वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और मेरा खुद भी दिल नहीं करता कि ये चीज़ें मैंने पहले छोड़ी हुई है तो अब नहीं छोड़नी दोबारा। तो चले जी, आज मैंने सोचा कि मेरी बेटी ने फरमाइश की स्पेगेटी बनानी है, लेकिन सब्ज़ी वाली, चिकन नहीं। पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने मेरे बच्चे चिकन से बहुत घबराते हैं। हाँ, विंग्स बना लो और ऐसी चीज़ें खुश्क सी बना लो, चरगा बना लो, जो भी करो, लेकिन सालन में चिकन ना हो। तो मैंने कहा चलो चीज़ें भी पकड़ती हूँ। और मैंने लेनी थी दाल के लिए मेथी। आज मैंने दाल बनानी थी कुछ अलग तरीके से, जो कि आप देखेंगे। मैं वीडियो तो नहीं, एक रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही, पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वो दाल कौन सी थी? दाल मूंग थी। तो मैं गई ATM, इधर मैंने कायदे आज़म की हाज़िरी भरी और उसको मिन्नतें करके अपने पर्स में डाला और फिर निकल पड़ी मैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्या थी? थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ थी। और सबसे पहले मैंने पीनी थी अपनी फेवरेट ड्रिंक, जिसकी मुझे बहुत तलब हो रही थी। और वो क्या थी? वो पता नहीं, उसमें दूध में बादाम है, कुछ ड्राई फ्रूट है और ऐसे गाढ़ा सा होता है, जैसे कुल्फ़ी नहीं हम खाते माए की, ऐसे है कुछ, बहुत मज़े का होता है। उसमें मीठा भी कम होता है। तो चलें हम चीज़ें भी लेते हैं और आपके साथ थोड़ी गपशप करते हैं। अच्छा जी, कल मुझे किसी ने बोला कि आजिज़ी ज़िंदगी क्या है, तो मैं सोच में पड़ गई। मुझे उस बंदी ने बोला कि आजिज़ी ज़िंदगी किसे कहते हैं, कौन आज के दौर में आजिज़ी ज़िंदगी गुजार रहा है। मैंने उसको बहुत सोच के ये जवाब दिया कि आज के दौर में हम कहते हैं कि हम आजिज़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम में से कोई आजिज़ी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। तो उसने मुझसे पूछा कैसे? मैंने कहा आजकल जो 35 से 50 हज़ार कमाने वाला है, वो भी अपनी बीवी को ब्रांड पहनाता है, हफ्ते में 1 दफ़ा बाहर खाना खिलाता है, घर में अच्छा पकता है, और फिर कोई शादी, कोई ऐसा इवेंट आ जाए तो उस बेचारे को अपने ऑफिस से उधार पैसे लेके भी अपने बीवी को ख़ानदान में उठाना बिठाना, पार्लर से तैयार होना और ब्रांडेड सूट लेकर देना। तो आजिज़ी ज़िंदगी कहाँ से है? ये आजिज़ी ज़िंदगी वो है जिसे हम किसी और को, सामने वाले को रियलाइज़ करवाएं कि जी एक मैं बंदा हूँ या मेरे बच्चे हैं आजिज़ी ज़िंदगी गुजार रहे। अगर घर में कोई चीज़ ना हो, 2 दिन हमसे कोई चीज़ नहीं खाई जाती। हम कहते हैं उफ़ ओ हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो फाके काट रहे हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हर वो बंदा खा रहा है। अल्लाह पाक ने वैसे भी इंसान का ज़िम्मा उठाया हुआ है कि आपको भूखा नहीं सुलाऊँगा। तो आज के दौर में आजिज़ी ज़िंदगी तो दूर दूर तक नहीं है मेरे ख़्याल से। अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सो सॉरी। जिसको लगता है कि मैं गलत हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आजकल ज़िंदगी ऐसे गुज़र रही है कि बच्चों की फरमाइश और अपने दिल का बहुत सुना जाता है। तो अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक दे कि थोड़ी सी आजिज़ी ज़िंदगी भी हम गुजारें। तो जी, इधर मैं कुकिंग करते करते सोच रही थी अपने मरहूम बाप का। मेरे बाबा ने, अल्लाह पाक मेरे बाबा को जन्नत नसीब करे, मेरे बाबा ने बहुत आजिज़ी ज़िंदगी गुजारी। अमीर होने के बावजूद
अपने बच्चे, अपने बेटे हाई फाई स्कूल में पढ़ाने के बावजूद हम बेटियों की ज़िंदगी बहुत सेफली रखी, सिक्योर रखी कि मेरे बेटियों पे किसी की उंगली ना जाए। और आजीज़ी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये नहीं कि मेरे बाबा ने कंजूसी की। मेरे बाबा ने नॉर्मल सूट पहनना, नॉर्मल जूते, हर चीज़ नॉर्मल यूज़ करनी, लेकिन अपने बच्चों के खर्चे के साथ साथ 2 बहनों का घर चलाना और इतनी बड़ी फैमिली चलाना। और ऊपर से मुझे क्यों लगती है कि मेरे बाबा की ज़िंदगी आजिज़ी है, उन्होंने बहुत खर्चे किए लोगों पे, जैसे खैरियत करना, किसी गरीब का घर चलाना, चूल्हा जलाना, उसकी छत बनवाना, मस्जिद में कलर करवाना, पंखे लगवाना। मेरे बाबा ने बहुत कुछ किया, बहुत अल्लाह के राह में इतना किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बाप को ही आइडियल समझ के अल्लाह के राह पे देना मतलब सीखा और देना स्टार्ट किया। और मेरे अपने बाबा को ऐसे देखा कि कभी कोई, उस टाइम भी ब्रांड था, मेरे बाबा को दुनिया से गए हुए 12-13 साल हुए हैं। उस टाइम एक से एक मोबाइल हमें चेंज करवाना, हमें शॉपिंग करवाना, बेटों को गाड़ियाँ लेकर देना, बेटों को पढ़ाना, बेटियों को भी पढ़ाना, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी। बहनों को, बहनों के बच्चों को, आसपास को, बहुओं को मेरे बाबा ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी अल्हम्दुलिल्लाह सबको। लेकिन उसके बावजूद मेरे बाबा ने गरीबों के बहुत चूल्हे चलाए। आज जब मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ मेरे अल्लाह, मेरे बाबा को उसका अजर ज़रूर देना। तो मैंने अपने बाप को ये सब कुछ, करोड़ों का मालिक होते हुए भी मैंने उसके पाँव में चप्पल बहुत सिंपल देखी, मैंने उनके तन पे कपड़ा बहुत नॉर्मल सा देखा। मतलब मैं बता नहीं सकती, ये नहीं कि खुद नॉर्मल रहे तो हमें नॉर्मल रखा, नहीं, हमें बहुत कुछ दिया। तो बस आजिज़ी ज़िंदगी आजकल हम में से किसी को नहीं पता। मेरे ये गुफ्तगू करने का मतलब यही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा खिला भी रहे हैं, अच्छा पहना भी रहे हैं। हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी के लड़कियों के साथ हमारी बेटी मुकाबला करेगी, हमारा बेटा यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ मोबाइल में, ड्रेसिंग में मुकाबला करेगा। हम अपने बच्चों को ये सिखाना हमने छोड़ दिया है कि आपके फ़जूल खर्चे से किसी का घर चल सकता है। चलो घर ना चले, एक टाइम की रोटी तो हम दे सकते हैं। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। आपने देखा मैंने क्या पकाया, क्या किया, और चलें जी, जो पकाया वो खाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।